दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, मगर फिर भी ये लोग सिंगल होते हैं। ये लोग हर तरह का जोर लगा लेते हैं, मगर इनको एक ठीक ठाक पार्टनर नहीं मिल पाता। जिंदगी में इन्हें कई बार कुछ ऐसे लोग तो मिलते हैं जो इनको अच्छे लगते हैं, मगर कुछ दिनों तक आपस में बात करने के बाद कहानी फिर वहीं की वहीं आ जाती है। या तो इनको उस नए बंदे की कोई चीज़ ठीक नहीं लगती, या उस इंसान को इनकी कई बातें नहीं जचती। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो क्या ब्लॉकेजेस हैं हमारे मन में जिनकी वजह से कई बार बात बनती बनती रह जाती है। अगर आप भी अभी तक सिंगल हैं तो ये वीडियो आपके सारे ब्लॉकेज हटा देगा। पॉइंट नंबर 1 है, आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, रीज़न नंबर 1 ये हो सकता है कि आप अभी इस बारे में खुद क्लियर नहीं हैं कि आप कौन हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आप खुद को कितना समय दे रहे हैं, क्या आप खुद को एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या आप खुद की कंपनी एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या आप खुद की लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आप खुद ही अपने जीवन से एक्साइटेड नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे एक्साइटेड कर पाएंगे। अगर आप अपने में ध्यान देंगे तभी तो लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे। अगर आपको खुद की आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो आपको ये भी कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए। अगर इस समय आपके दिमाग में 24 घंटे आपका कोई क्रश घूम रहा है, वो बंदा घूम रहा है जिस पर आप पूरी तरह से फिदा हैं, तो ये मान लीजिए कि इस समय आप उसके विक्टिम बने हुए हैं। अगर उस बंदे ने आपको दीवाना बना रखा है तो कमाल आपका नहीं उसका है। ये जाल आपका नहीं, जाल उसका है। उसका चुंबकीय अट्रैक्शन आपको खींच रहा है। आप तो बस मन ही मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। और हाँ, सही मायने में बताऊं तो वो जो आपका क्रश है वो खुद से प्यार करता है, खुद पे ज़्यादा समय देता है। वो जो आपका क्रश है वो खुद अपना फेवरेट है। ध्यान रखें, जिस दिन से आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, खुद को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उस दिन से दुनिया आपकी भी दीवानी हो जाएगी। इसलिए अपना स्टाइल बनाओ, अपनी स्किल्स पर काम करो, खुद को इतना एंजॉय करो कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर देखना कितने जरूरतमंद आपके पीछे लगे होंगे। बस एक बात का ख्याल बहुत सीरियसली रखें, बी योरसेल्फ, नेवर ट्राई टू बी समवन एल्स। किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप खुद जितने यूनिक हैं और जितने बढ़िया आप खुद बन पाएंगे वो आप किसी और की कॉपी से बन ही नहीं पाएंगे। खुद से प्यार करने पर मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, उसे आप सुने, आपको पता चलेगा कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है। इस गाइडेड मेडिटेशन का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। अब यहाँ पर कुछ उल्टा है। आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई लिखाई पर अच्छा खासा खर्च किया। आप किसी ऐसे हायर पोस्ट पर या ऐसी कुर्सी पर बैठ चुके हैं जहां किसी ऐरे गहरे की मजाल ही नहीं हो पा रही है कि वो आपकी बराबरी कर ले। अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जब बात पार्टनर की आ रही है तो हो सकता है कि आप उनको अपने बराबर का ना समझकर
स्किप करते जा रहे हैं। मुझे याद है आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल ऐड देखकर अपनी सिस्टर के लिए फ़ोन किया था। दूसरी तरफ लड़के के पिता थे। उन्होंने मेरी सिस्टर की सैलरी पूछी और तुरंत ये कहकर फ़ोन रख दिया कि मेरे बेटे की सैलरी इससे 6 गुना ज़्यादा है। बस फिर क्या था, मैंने उनका नंबर अपनी दीवार पर लिख दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने फिर से उन्हें फ़ोन किया। आप मुझे गेस करके कमेंट्स में बताइए कि मैंने उनसे क्या कहा होगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी कंडीशन से जूझ रहे हैं जहां आपका स्टेटस, आपका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और लोग आपको छू तक नहीं पा रहे हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। बस मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप एक इंसान हैं और एक इंसान की ही कामना कीजिए। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। आपको प्यार तो चाहिए, कमिटमेंट से आप डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अभी तक के सिंगल रहने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि आप प्यार तो चाहते हैं पर कमिटमेंट से आप डरते हैं। आप डेट करना चाहते हैं, आप साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। आप उनसे हर बात शेयर करते हैं, मगर जब जब बात शादी की आती है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। आपको लंबी दूरी का रिश्ता एक ट्रैप की तरह लगता है। आपको लगता है कि अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हुए तो आपकी आज़ादी छिन जाएगी। अगर आपका रिश्ता वास्तव में उनके साथ इसी तरह का है तो आप वास्तव में उनको अंधेरे में रखकर अपना और उनका समय खराब कर रहे हैं। आप अपना रिश्ता उसी व्यक्ति के साथ बनाइए जिसके साथ आपका पूरी तरह से जुड़ाव हो। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो रही है तो आप ऐसे व्यक्ति से तुरंत खुद को अलग कर लीजिए और एक सही इंसान की तलाश कीजिए। और हाँ, अगर आप दोनों ही ये ऊपरी ऊपरी रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला। तो दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये एक सीक्रेट पॉइंट है, इसका नाम मैं अंत में बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक जीनी हूँ, मैं आपको ठीक वैसा पार्टनर दूंगा जैसा आप चाहते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक मजाक नहीं है। आप ठीक वैसा पार्टनर पा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। बस आप इतना कीजिए, एक कागज़ और एक पेन लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में वो सारी बातें लिख डालिए जैसा पार्टनर आप चाहते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि ये सब लिखते हुए कुछ रह ना जाए। अब आप लिखना शुरू हो चुके हैं। हाँ, बेझिझक लिखते जाइए। जैसा आपको पार्टनर चाहिए वो सब लिख डालो। अच्छा, पेपर कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। और अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सब लिखते जाएं। वो सारी खूबियां लिखिए जो आपको चाहिए। चलिए, मान लीजिए वो सारी खूबियां आपने लिख डाली जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। अब इससे पहले कि आप ये पेपर मुझे दिखाएं, मेरी आपसे सिर्फ एक शर्त रहेगी, और वो शर्त ये है कि आप जैसा पार्टनर चाहते हैं ठीक वैसा पॉइंट टू पॉइंट आपको खुद भी बनना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? नॉट पॉसिबल, आई नो। मुझे मालूम है अब आपको बहुत सी लाइंस काटनी पड़ सकती हैं। कोई बात नहीं, आप इसे एडिट कीजिए और ठीक
वही चीज़ें लिखिए जो आप अपने पार्टनर के लिए बन सकते हैं। जैसा आप अपने पार्टनर के लिए बन सकते हैं, ठीक वही लाइनें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करें, वही चीज़ें आप अपने पार्टनर की लिखिए, तो ये एक बेटर रिस्पॉन्स रहेगा आपकी तरफ से। अब ये एडिटेड पेपर आपके हाथ में है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे बन पाएंगे जैसे आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट किया हो। तो इस चैनल पर इस वीडियो को देखिए जिसका टाइटल है अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक लव पार्टनर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में एक गाइडेड मेडिटेशन है, उसे आप पूरी शिद्दत और विश्वास और ध्यान लगाकर तकरीबन 30 दिनों तक कर लीजिए। आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, तो ध्यान रहे कि 100% परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये गलती मैं कर चुका हूं। मैंने जैसा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, मुझे 70% वैसी ही लड़की मिली थी। मैं चाहता था मुझसे ज़्यादा वो लड़की मुझसे प्यार करे, और भी ना जाने क्या क्या, और वो सब मुझे मिला। जो सब चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी, मुझे वही सब कुछ मिला। मगर कुछ एक बातें उस लड़की में ऐसी थी जो मेरे मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे अभी और इंतज़ार करना चाहिए, जबकि यूनिवर्स ने मुझे लाकर मेरा पार्टनर दे दिया था। मैंने गलती की, सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उस लड़की को छोड़कर। ये बात बिल्कुल सही है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। यानी अगर आप सोचो कि मुझे सारे गुण किसी एक इंसान में मिल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। महाभारत की पांचाली यानी द्रौपदी ने जब ये जानने की कोशिश की थी कि ऐसा संयोग क्यों बना कि उसे 5 पति मिले, तो इसका उत्तर भी उन्हें श्री कृष्ण से मिल गया। पिछले जन्म में उन्होंने शिव की भक्ति करके ये वर मांग लिया था कि मुझे ऐसा पति मिले जिसमें 14 उनके बताए हुए वो सब गुण हों जो वो चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि इतने गुण किसी एक व्यक्ति में मिलना बहुत मुश्किल है, पर द्रौपदी थी कि मान ही नहीं रही थी। आखिरकार द्रौपदी ने ऐसा पति मांगा जिसमें कम से कम ये 5 गुण तो होने ही चाहिए। वो धर्म का पक्का हो, शक्तिशाली हो, धनुर्विद्या में पारंगत हो, और वो धैर्यवान और रूपवान हो। अब ऐसा पति मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। आखिर भगवान शिव ने द्रौपदी को इन सभी गुणों वाले 5 नौजवान पति दे ही दिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट का नाम एक सीक्रेट है, तो इसका नाम आपको समझ आ ही गया होगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बनकर दिखाइए। जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसे आप बनकर दिखाइए, तभी आपको वो पार्टनर, ऐसा पार्टनर मिलेगा, और तभी ऐसे पार्टनर से आपकी जिंदगी भर या अधिक से अधिक समय तक निभेगी भी। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, और वो है यू आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर योर लाइफ पार्टनर। आप सिंगल हैं अभी तक क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ईगर हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। आप दिन रात केवल एक ही चीज सोच रहे हैं कि कब मुझे मेरा सोलमेट मिले। आप इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं कि आप सारा दिन इसी ख्याल में रहते हैं। जब आप किसी को पाने के लिए इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं,
तो आपके वाइब्रेशंस बिल्कुल लो हो जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बारे में मैं तकरीबन अपनी हर एक वीडियो में बात करता हूं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनानी ही पड़ेगी। बस यहां आप ये मान लें कि आप मैनिफेस्ट करें और बस यूनिवर्स पर छोड़ दें। जब भी आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करें और ये मानकर करें कि इस समय वो आपके साथ ही है, प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करें, और फ्रस्ट्रेटेड और इम्पेशेंट कभी भी ना हो। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 पॉइंट्स जो कि आपके और आपके होने वाले पार्टनर के बीच का बैरियर बन रखे हों, जिनकी वजह से आपकी बात बनते बनते रह जाती हो। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके और उनके बीच कोई और आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, रिलेशनशिप, मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लाइफ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। नमस्कार।